आपका स्वागत है। आज से पटना के ज्ञान भवन में 2 दिवसीय बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 की शुरुआत हो गई है। इसमें देश के जाने माने उद्योगपति शामिल हुए। बिहार सरकार की तरफ से निवेशकों को बिहार में सुनहरे अवसर की जानकारी दी गई। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में तकनीकी सत्र के अलावा स्टार्टअप पर भी चर्चा हुई। निवेशकों ने भी अपनी बातें रखी। सरकार की ओर से भी निवेश को लेकर सरकारी इंतजामों की जानकारी दी गई ताकि निवेशकों को बिहार में कोई परेशानी न हो, जिससे निवेशकों में भी काफी उत्साह है। कल पता चल जाएगा कि बिहार बिजनेस कनेक्ट में माध्यम से बिहार में कितने करोड़ के निवेश का प्रस्ताव आया। बिहार में उद्योग क्रांति की शुरुआत हो गई है। 19 दिसंबर को पटना में 2 दिवसीय बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें देश के 80 से ज्यादा प्रसिद्ध उद्योगपति शामिल हुए। बड़ी संख्या में स्थानीय उद्यमी भी मौजूद रहे। 20 दिसंबर शुक्रवार को बिहार में निवेश का डेटा दिया जाएगा। देखिए, आज बिहार बिजनेस कनेक्ट की शुरुआत हो रही है और सबसे अच्छी बात है कि जो देश के बड़े उद्योगपति हैं वो खुद यहाँ पे हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे हैं। तो इससे ये हम लोग को पूरी उम्मीद है कि कल जो MOU साइन होगा और जो बड़े उद्योगपति अपना MOU डिक्लेयर करेंगे, उसमें हम बिहार का एक ऐसा फाउंडेशन रखा जाएगा जिसमें आने वाले समय में उसमें बहुत प्रगति दिखने वाली है। बिहार में उद्यमियों के साथ ही स्टार्टअप को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसको लेकर बिहार में औद्योगिक क्षेत्र का रकबा बढ़ाया गया है। सरकार ने निवेशकों को बताया है कि बिहार में 10 बड़े शहरों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है। एक्सप्रेसवे, पावर प्लांट, एयरपोर्ट, हर तरह की सुविधा मिलेगी। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, निर्यात नीति, फिल्म नीति पर जोर दिया गया है। बिहार में 5 बड़े हाई डैम बनने वाले हैं। बिहार में IT पॉलिसी की चर्चा की गई। ऊर्जा के क्षेत्र में भी विशेषज्ञों से अलग से चर्चा होगी। डबल इंजन की सरकार के माध्यम से हमको मिल रहा है। हम इरिगेशन जैसे प्रोजेक्ट में भी हम ब्राज बनाने, पहले तो हम सोचते थे कि नेपाल के माध्यम से हम पानी को रोकने का प्रयास करेंगे, लेकिन नेपाल क्योंकि वो नहीं चाहता कि हमारे यहाँ बाढ़ आ जाए, वो सीधा पानी छोड़ना चाहता है, तो हम धीरे धीरे चीजों को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। आज कृषि, खनन, विनिर्माण की कितनी विकसित व्यवस्था बनाई गई थी, उसका विवरण कौटिल्य के अर्थशास्त्र से लेकर उस जमाने में आए यात्रियों के दृष्टांतों में देखा जा सकता है। भारत के इतिहास ही नहीं, विश्व के इतिहास में इसकी चर्चा है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में स्किल डेवलपमेंट अब कहते हुए खुशी हो रही है कि 2400 स्किल सेंटर है मेरे पूरे बिहार में। एक विराट इतना बड़ा जाल है स्किल का, और हम लोग हर तरह से स्किल डेवलपमेंट में हम लोग काम कर रहे हैं कि मेरे बच्चे और आपकी जो जरूरत हो उसके अनुसार, जो रिक्वायरमेंट हो उसके अनुसार मेरे बच्चे स्किल्ड हों। बिहार बिजनेस कनेक्ट में आए निवेशक भी सरकारी पहल से खुश हैं। बिहार पूरी तरह बदल चुका है। जो परसेप्शन बिहार के बारे में था कि बिहार एक बैकवर्ड स्टेट है, ऐसा नहीं है। और आप इसको तभी फील कर पाओगे जब आप बिहार में आओगे और यहाँ की जो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार है, आप उनसे बात करोगे। इनके पास अगले 20 साल 30 साल का रोड मैप तैयार है और ये सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, ये कर रहे हैं। बिहार परिवर्तन की ओर आ रहा है, दिखाई पड़ रहा है। और हमारी कंपनी बहुत ही बिहार के जो अभी वर्तमान में सरकार चल रही है, इसकी जो नीति है उससे प्रभावित हुई है। और हमने लक्ष्य रखा है कि अगले 3 साल में बिहार में करीब 500 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे, और वो निवेश भी स्पेसिफिक लॉजिस्टिक सेक्टर में होगा, जिसमें हम विश्व की आधुनिक टेक्नोलॉजी से सम्मिलित होकर वेयर हाउस बनाएंगे और उसमें PFT का काम भी साथ में करेंगे। We could see lot of opportunities in Bihar as the state has got a population of 14 crore people almost, and there is a tremendous opportunity to develop logistic infrastructure here, and we are highly optimistic that in time to come we will be investing close to about 500 crores in next 3 years time. उद्यमियों का उत्साह देखकर लगता है
कि बिहार अब उद्योग और निवेश के क्षेत्र में एक नई उड़ान के लिए तैयार है। रजनीश, जी मीडिया, पटना।